हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस बार आप लोगों के रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है। बहुत बच्चों के मार्क्स के हिसाब से परसेंटाइल नहीं आई है बेटा। क्या आप भी वैसे हो? आपके कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बन रही है वो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना बेटा। मैं सैटरडे को मुंबई जाके सीईटी सेल के ऑफिस में जाने वाली हूँ, इसलिए मेरे को मैक्सिमम डेटा चाहिए, ठीक है। इसीलिए कमेंट सेक्शन में आपके मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आ रही है हर एक बच्चा मुझे बताएगा, ठीक है। मैं अभी भी देख रही हूँ तो बच्चों के साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है, ठीक है। आप लोगों के मार्क्स नहीं सही आए हैं, ठीक है। परसेंटाइल नहीं सही आई है, कम परसेंटाइल 60 मार्क्स पे 5 परसेंटाइल आई है, ठीक है। कुछ बच्चों के 70 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल दिखा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों, ठीक है। और अब क्योंकि सीईटी सेल के साइड से कोई अच्छा रिस्पांस आ नहीं रहा है, न्यू रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि दीदी हमारे जो परसेंटाइल हैं उसके हिसाब से क्या हमें एक कॉलेज मिलेगा क्या महाराष्ट्र में। तो बच्चों आज की वीडियो उसी के ऊपर है, ठीक है, कि आपके लिए सेफ़ परसेंटाइल क्या होगी। अब सेफ़ परसेंटाइल का मतलब क्या है? सेफ़ परसेंटाइल का मतलब वो परसेंटाइल, इतनी मिनिमम परसेंटाइल आपको चाहिए होगी एक कॉलेज में एडमिशन लेने की। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एक तो डेफिनेटली आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। ओपन हो, ओबीसी हो, एससीबीसी हो, एनटी, एसटी, एससी, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आपकी कैटेगरी मतलब कॉलेज की लेवल कि कौन से टाइप के कॉलेज में आपको जाना है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो आपको कितने कम से कम परसेंटाइल चाहिए होंगे वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये आपको मिनिमम परसेंटाइल चाहिए होगी। अब बच्चों जो सबसे ज़्यादा मेरे को मतलब व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे इतने ज़्यादा यही डाउट्स आ रहे हैं कि दीदी हमारी इतनी कम परसेंटाइल आई है, हम तो ये डिज़र्व नहीं करते थे, अब इस कम परसेंटाइल पे क्या हमें कॉलेज मिलेगा? ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि दीदी हमारी ठीक है इतनी परसेंटाइल आई है, अच्छी परसेंटाइल आई है, फिर भी हमें क्या कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा? तो बच्चों आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चाहे कम परसेंटाइल हो, ठीक है, चाहे ज़्यादा परसेंटाइल हो, चाहे आपका रिज़ल्ट गलत निकला हो, चाहे रिज़ल्ट सही निकला हो, ठीक है, अब वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर भी रिज़ल्ट में गड़बड़ हुई थी, लेकिन सीईटी सेल ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तभी भी मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी बहुत कम परसेंटाइल थी लास्ट ईयर, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवा ली थी बेटा। और ऐसे बहुत बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल थे लेकिन आज फिर भी घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेज लिस्ट ही ढंग से नहीं बनाई थी बेटा। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि कॉलेज लिस्ट ही आप लोगों का मेन गेम है, ठीक है। मेरे काउंसलर्स आप लोगों से आपकी परसेंटाइल, कौन सी ब्रांच में जाना है, क्या सिटी में जाना है, क्या कैटेगरी चाहिए, वो सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ सीट मिल रही है। उसके हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट बना कर देंगे, ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज, प्रायोरिटी वाइज। जब आप उसे कैपराउंड में डालोगे तो आपकी परसेंटाइल और आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा बेटा। और बच्चों आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। अभी आपके पास अभी भी टाइम है एक राइट डिसीजन लेने का, ठीक है, क्योंकि अभी मेन काम बचा है कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है। और वो तभी हो पाएगा जब आपके पास कॉलेज लिस्ट ढंग से बनी हुई होगी। इस साल कैप राउंड्स में भी चेंज है, इस साल आपके कैप राउंड्स भी स्ट्रिक्ट है, जहाँ पे कॉलेज आपके ऑटो फ्रीज अपने आप फ्रीज हो जाएंगे, आपको अपने आप मिल जाएंगे। तब तो आपके लिए कॉलेज लिस्ट एकदम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, रिजल्ट में घोटाला है तो हम बैठे हैं, हम आपके उस रिज़ल्ट के हिसाब से ढूंढेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे आपका नंबर लग रहा है, कहाँ आपको जेन्युइनली सीट मिल रही है, वैसी लिस्ट आपको बना कर देंगे बेटा। अभी से ड्रॉप वगैरह किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। अभी आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें एडमिशन लेना है कॉलेज में, कॉलेज लिस्ट ढंग से बनवानी है काउंसलर से, ठीक है। पर्सनल काउंसलिंग के बैच में एक पर्सनल काउंसलर भी मिलेगा आपको, वो आपके साथ पूरे टाइम रहेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा, ठीक है। आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस भी गाइड करेगा, कैप राउंड, फॉर्म कैसे भरना है, स्पॉट राउंड, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें बेटा।
आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। अभी एक गलती करोगे, माँ बाप के लाखों पैसे बर्बाद कर दोगे, उसके अलावा आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, करियर ख़राब हो जाएगा, राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे आप, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग फटाफट से ज्वाइन कर लो। मैं एग्ज़ाम खजाना पे पिछले 8 सालों से ले रही हूँ पर्सनल काउंसलिंग। मेरे बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, और आप भी जाओगे बेटा। तो फटाफट से पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मैंने, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट होता है पर्सनल काउंसलिंग से रिगार्डिंग, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो बेटा। लास्ट की कुछ सीट्स रह गई है बच्चों। बैच बहुत जल्दी भर के फुल होने वाला है, ठीक है। इससे पहले ज्वाइन कर लेना। एग्ज़ाम खजाना ऐप से आपको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए बेटा। तो बच्चों, अब मैंने आप लोगों के कॉलेजेस को 6 प्रकार में तोड़ा है, ठीक है। टॉप लेवल कॉलेजेस, मीडियम लेवल 1, मीडियम लेवल 2, ठीक है, एवरेज कॉलेजेस, आपके बिलो लो कॉलेजेस, और लास्ट है लो कॉलेजेस, ठीक है। अब इन सब कॉलेजेस में जाने के लिए क्या आपकी एवरेज प्लेसमेंट होगी वो बताऊंगी, क्या कैटेगरी वाइज आपके लिए सेफ़ परसेंटाइल रहेगा। मतलब इतने अगर आपके परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये सेफ़ परसेंटाइल है, इतना आपको मिल गया तो आप सेफ़ हो, बचे हुए हो, ठीक है। ये मतलब होता है सेफ़ परसेंटाइल का बेटा, ठीक है। तो बच्चों, ये परसेंटाइल कॉलेज वाइज बता रही हूँ मैं, कैटेगरी वाइज बता रही हूँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। ये ब्रांच वाइज कट ऑफ, ब्रांच वाइज सेफ परसेंटाइल नहीं है, ठीक है। हर ब्रांच के लिए थोड़ा जो आपका सेफ परसेंटाइल होता है वो वैरी करता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। लेकिन ये कॉलेज में एंट्री लेने के लिए, ब्रांच के अंदर घुसने के लिए, ये है वो सेफ परसेंटाइल कि इतना तो आपको मिनिमम से मिनिमम चाहिए ही होगा बेटा, ठीक है। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है। बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पे मैं जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिस, CTCL के साथ कोई भी अपडेट आता है रिजल्ट के ऊपर, सारे वहाँ पे डाल दूँगी। और आप मेरे से 1 to 1 वहाँ पे बात कर सकते हो, मैं ही सारे बच्चों का रिप्लाई करती हूँ, तो ज्वाइन पक्का कर लें। सबसे पहले हम टॉप लेवल कॉलेज की बात करते हैं, जहाँ पे आपका एवरेज प्लेसमेंट जो है 10 लाख पर एनम से ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपकी ओपन कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको 90 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए होंगे, ठीक है। OBC, SCBC, EWS से हो तो आपको 85 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए होंगे। SC कैटेगरी से हो तो 77 मिनिमम परसेंटाइल चाहिए होंगे। ST कैटेगरी से हो तो 70 परसेंटाइल आपको मिनिमम से मिनिमम चाहिए होंगे। और NT कैटेगरी के हो तो आपको 80 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए होंगे एक टॉप लेवल कॉलेज में जाने के लिए बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियम लेवल 1 कॉलेज। यहाँ पे आपका एवरेज प्लेसमेंट जो रहेगा 8 लाख पर एनम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आपको मिनिमम परसेंटाइल जो लगेगी वो है 80 परसेंटाइल, ठीक है। OBC, SCBC, EWS के हो तो मिनिमम से मिनिमम आपको 70 परसेंटाइल लगेगी। SC कैटेगरी से हो तो 65 परसेंटाइल लगेगी। ST कैटेगरी के हो तो 60 परसेंटाइल लगेगी। NT कैटेगरी से हो तो 67 परसेंटाइल लगेगी बेटा। अब फॉर सपोज़ आपकी परसेंटाइल आई है 80 और आप ओपन कैटेगरी के हो, यानी कि आप मीडियम लेवल 1 कॉलेज के लिए एप्लीकेबल हो, आप मतलब जा सकते हो। अब मीडियम लेवल 1 में फॉर सपोज 100 कॉलेजेस आते हैं महाराष्ट्र के, फॉर सपोज, तो उन 100 कॉलेजेस में से क्या आपको 100 नंबर के कॉलेज पे जाना है या 1 नंबर के कॉलेज में जाना है, आप बताओ। 1 नंबर के कॉलेज में जाना है, राइट। वो 1 नंबर के कॉलेज पर कैसे जाओगे, जब आपकी कॉलेज लिस्ट ढंग से बनी हुई होगी, जो नंबरिंग कर रखी होगी वो सही कर रखी होगी, तभी आप नंबर 1 पे जा पाओगे ना। यही होता है पर्सनल काउंसलिंग में बेटा, ठीक है। कॉलेज लिस्ट जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वही काउंसलिंग में हम आपको करके दे देंगे, आपको नंबर 1 लगे आपकी रेंज में से, ठीक है। हम मीडियम लेवल 2 कॉलेजेस की बात करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के कम परसेंटाइल है, आप भी शांति रखो, आप लोगों के लिए मैं बताने वाली हूँ। सब बच्चों को कॉलेज मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा मिलेगा, वो सब कवर होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब मीडियम लेवल 2 कॉलेजेस वो कॉलेजेस है जिनका एवरेज पैकेज जो रहेगा 7 से 7.5 लाख पर एनम रहेगा। एवरेज पैकेज मतलब इतना तो हर बच्चे को मिल ही जाएगा, ठीक है। ओपन कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपको 65 परसेंटाइल लगेंगी। OBC, SCBC, EWS से हो तो मिनिमम 55 परसेंटाइल। SC कैटेगरी से हो तो मिनिमम 50 परसेंटाइल लगेगी। ST कैटेगरी वाले बच्चों को मिनिमम 45 परसेंटाइल। NT कैटेगरी के बच्चों को मिनिमम से मिनिमम 52 परसेंटाइल लगने वाले हैं। अब बच्चों नेक्स्ट
3 लेवल के कॉलेजेस के सेफ परसेंटाइल जानने से पहले एक चीज़ याद रखना, ठीक है। महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के अकेले के 400 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि कैप राउंड से मिलते हैं, और फार्मेसी के भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हर कॉलेज में बहुत सारी सीट्स होती है जो वेकेंट चली जाती हैं, ठीक है। लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से 30 से 40,000 इंजीनियरिंग की सीट्स वेकेंट चली गई थी। इसका कहने का मतलब क्या है कि कॉलेज के अंदर दाखिला, कॉलेज के अंदर सीट हर एक बच्चे को मिलती है, ठीक है। कब आपकी 1, 2, 5, 6 परसेंटाइल होंगी तो भी मिलेगी, ठीक है। तो आपको कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको कॉलेज मिल जाता है। और क्या हुआ अगर कॉलेज पे ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज़ किया भी तो थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होगा, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों को नहीं आइडिया उतने कॉलेजेस का, ठीक है। आप लोगों को नहीं नॉलेज, मम्मी पापा को नहीं नॉलेज। जिनको नॉलेज है उनसे हेल्प लो बेटा। मेरे काउंसलर्स को इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजेस के बारे में पूरा पता है। उनको पता है कि आपके परसेंटाइल के हिसाब से कहाँ पे आपका नंबर लग सकता है। आपको अमरावती में जाना है, ठीक है, आपकी 30 परसेंटाइल है, आपका कहाँ पे नंबर लग सकता है वो पूरा चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको लिस्ट बना कर देते हैं बेटा। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज लिस्ट अपनी ढंग से बनवाओ, जिससे कि काउंसलर सर्च कर सके आपके लिए कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा आपकी परसेंटाइल और आपकी चॉइसेस के हिसाब से। इसीलिए टेंशन मत लो कितनी भी परसेंटाइल आए, ठीक है, कितना भी आपका जो भी स्कोर पे जो भी परसेंटाइल आई है, कॉलेज आपको मिल जाएगा बेटा। वो टेंशन आपको दिमाग में से अपने निकाल देनी है, ठीक है। काउंसलर सब आपके साथ है, मेरी पूरी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के साथ है बेटा। सब्सक्राइब नहीं करा होगा बच्चों तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। मैंने अभी तक भी आपके लिए एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली है जब से आपका सीईटी का एग्ज़ाम प्रेपरेशन स्टार्ट हुआ है तब से, और ना ही मैं लूँगी। एवरी डे आप लोगों के लिए वीडियोज़ आ रहे हैं बेटा, नॉट इवन वन हॉलीडे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना जिससे कि आप लोगों को सारा कॉन्टेंट मिल सके। और मैं हर वीडियो के बाद एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ 1 लकी सब्सक्राइबर को। आप भी बन सकते हो, सब्सक्राइब पक्का कर लेना। अब हम बात करते हैं एवरेज कॉलेजेस की। एवरेज कॉलेजेस वो कॉलेजेस हैं जिनमें आपका एवरेज पैकेज जो रहेगा वो 6 लाख पर एनम रहेगा। 6 लाख रुपए अगर आपको साल के मिल रहे हैं स्टार्टिंग में, इट इज़ वेरी गुड बेटा, ठीक है, डोंट वरी। इसके लिए आप लोग अगर ओपन कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम से मिनिमम 45 परसेंटाइल चाहिए। ओबीसी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 परसेंटाइल, एससी के लिए 35 परसेंटाइल, एसटी के लिए 30 परसेंटाइल और एनटी कैटेगरी के लिए 37 परसेंटाइल चाहिए होंगे बेटा। अब हम बढ़ते हैं जो आपके लो लेवल कॉलेजेस से थोड़े से ऊपर होते हैं, ठीक है, उनको मैंने कहा है अबव लो लेवल कॉलेजेस। यहाँ पे आप लोगों का एवरेज पैकेज 5 लाख के करीबन होता है बेटा। यहाँ पे ओपन कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम से मिनिमम 35 परसेंटाइल लगेंगे। ओबीसी से हो, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस से हो तो 25 परसेंटाइल, एससी से हो तो आपको 20 परसेंटाइल लगेंगे, एसटी कैटेगरी से हो तो 15 परसेंटाइल पे भी आपका एडमिशन इन कॉलेजेस में हो जाएगा, और एनटी कैटेगरी से हो तो आपको 22 परसेंटाइल लगेंगे मात्र बेटा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लो लेवल कॉलेजेस। लो लेवल कॉलेजेस वो कॉलेज है जहाँ पे एवरेज पैकेज जो होगा 4 लाख पर एनम के आसपास होगा। ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 25 परसेंटाइल लगेंगे आपको इन कॉलेजेस में जाने के लिए। ब्रांच की कोई गारंटी नहीं है बेटा, लेकिन हाँ एडमिशन आपका इन कॉलेजेस में हो जाएगा। ओबीसी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 परसेंटाइल, एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 15 परसेंटाइल, एसटी कैटेगरी के लिए 10 परसेंटाइल और एनटी कैटेगरी के लिए 17 परसेंटाइल लो लेवल कॉलेजेस में। अब जिन बच्चों के इन परसेंटाइल से भी कम आए हैं, ठीक है, उन बच्चों का बिलो लो लेवल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा जहाँ पे आपका जो पैकेज है 4 लाख पर एनम से नीचे होगा बेटा, समझ गए। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हूँ, ठीक है, कि ये मिनिमम परसेंटाइल थी। इतने परसेंटाइल भी अगर आपकी नहीं है, इससे कम भी है, तो भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस परसेंटाइल पे लास्ट ईयर के कट ऑफ वगैरह सब देख के जो भी आप लोगों को कॉलेज मिल पा रहा होगा उसकी लिस्ट बनाकर देंगे बेटा। तो निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, हताश निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो आज की समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। मैं यूट्यूब पे पहली बार आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ और कोई यूट्यूबर अभी तक लाया नहीं है, सब स्कैम वगैरह ही चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करो, वीडियो को लाइक पक्का कर देना और पर्सनल काउंसलिंग फटाफट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी हो बेटा मैं और मेरे एक्सपर्ट काउंसलर्स
सारी सिचुएशंस को मद्देनज़र में रखते हुए आपके लिए लिस्ट बनाएंगे और आपको 24/7 का सपोर्ट भी देंगे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द पर्सनल काउंसलिंग बैच।